मोदी की रूस यात्रा के बाद मचे हुए बवाल के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि यूएस काफ़ी एक्टिव हो गया है। पर इसी बीच यूएन में एक चुनाव हो रहा था जिस पर आखिरकार भारत ने रूस के लिए क्या किया है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। वहीं चाइना के इकोनॉमिक बैठक के ठीक पहले एक बड़ा कांड हो गया है चाइना में। जानेंगे तेल के टैंकरों की चर्चा इतना ज़्यादा क्यों हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दूं, इस वक्त ना एक हलचल सी मची हुई है जब से भारतीय पीएम मोदी ने रूस की यात्रा की है। रूस की यात्रा के बाद से एक तो जो भारत में राजदूत हैं एरिक गारसेटी, उनके बयान को भी हम लोगों ने सुना और उसके बाद अब एनएसए जैक सुलिवन और अजीत डोभाल के बीच में बातचीत हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों भारत को इस मुद्दे पर कन्विंस करना चाहते हैं या ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत आखिर किसके तरफ है। क्या भारत रूस के तरफ है या फिर अमेरिका के तरफ है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि टाइमिंग जो है ये टाइमिंग बेहद अलग है, भारत को इस टाइमिंग में नहीं जाना चाहिए था। पर यहाँ पर एक चीज ही नहीं हो रही है बल्कि दूसरी चीज ये भी हो गई है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया है जिसमें रूस से यूक्रेन के खिलाफ अपने आक्रमण को तुरंत समाप्त करने और जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपने बलों और अन्य अनधिकृत कर्मियों को तत्काल वापस बुलाने का आग्रह किया गया है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुरुवार को प्रस्ताव को 99 मतों के साथ पारित किया, जिसके पक्ष में 9 मत पड़े और 60 मतों ने मतदान में भाग नहीं लिया, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मिस्र, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका शामिल हैं। प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वालों में बेलारूस, क्यूबा, उत्तर कोरिया, रूस और सीरिया शामिल थे। रूस से यूक्रेन में अपने आक्रमण को समाप्त करने का आह्वान करने वाला प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के कुछ दिन बाद आया है। वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध के बाद की स्थिति, उसमें 2 साल से अधिक समय तक चले संघर्ष में बच्चों की मौत भी शामिल है, इस पर भी चर्चा की। जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र सहित यूक्रेन की परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा और संरक्षा शीर्षक वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस तुरंत यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता बंद कर दे, बिना शर्त यूक्रेन के क्षेत्र में अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर अपनी सभी सैन्य ताकतों को वापस बुलाए। इसमें यह भी मांग की गई कि रूस जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपनी सेना और अन्य अनधिकृत कर्मियों को तत्काल वापस बुलाए, सुविधा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे तुरंत यूक्रेन को सौंप दे। इसमें यूक्रेन के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ रूस द्वारा हमलों को तत्काल रोकने का आह्वान किया गया, जिसमें युद्धग्रस्त देश में परमाणु दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता। मसौदा प्रस्ताव यूक्रेन द्वारा पेश किया गया था। इसे फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका सहित 50 से अधिक सदस्य देशों द्वारा प्रायोजित किया गया था। संकल्प पर मतदान से पहले रूस के प्रथम उप स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पोलांस्की ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुर्भाग्य से कई दस्तावेजों को अपनाया है जो बिना सहमति के राजनीतिकरण करने वाले थे, वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के मसौदे के पक्ष में मतदान को कीव, वॉशिंगटन, ब्रुसेल्स और लंदन द्वारा यूक्रेनी संघर्ष को और बढ़ाने की उनकी नीति के समर्थन के प्रमाण के रूप में देखा जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो कुछ भी कहा जा रहा हो, पर यहाँ पर मतदान में भाग नहीं लेने वालों में भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मिस्र, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका का शामिल है। वहीं कई ऐसे अधिकारी हैं जो इस वक्त भारत से ये कह रहे हैं कि आप रूस को बोलो कि इस युद्ध को समाप्त कर दे और उस तरफ आगे बढ़े। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना में इस वक्त एक बड़ी मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग है इनकी इकोनॉमी को संभालने के लिए हर तरह का उपाय करना चाहते हैं। ये जो मेन बैठक हो रही है, ये बैठक इसी सिलसिले में हो रही है। रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे संभालना है, इसके अलावे और भी कई सेक्टर्स को कैसे संभालना है दुनिया भर में,
में चाइना का विरोध हो रहा है उसे भी किस तरीके से हैंडल करना है, ये चीज भी वो बातें कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी चीज है चाइना की इकोनॉमी के लिए ये बैठक, और यही वजह है कि यहाँ जिनपिंग इस बैठक को करने के लिए बाकी सारे काम छोड़कर यहाँ इस बैठक के ऊपर ध्यान दे रहे हैं ताकि चाइना की इकोनॉमी एक बार फिर से मूव करनी शुरू हो जाए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ये जो बैठक हो रही है प्लेनम, ये बैठक खास तौर पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि अगले 5 सालों में ये किस तरीके से रिफॉर्म करेंगे, अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से पटरी पर लाएंगे। हालांकि इनका सारा जो प्लान होता है 5 साल का होता है और ये इस प्लान को सफल भी कर लेते हैं, तो इसी के तहत ये यहाँ पर एक बार फिर से बैठे हैं। पर इस चीज में एक बड़ी समस्या आ गई है और बड़ी समस्या इनके सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा कांड बनकर उभर गया है। इस बड़ी समस्या में ये कहा जा रहा है कि चाइना का ऑयल टैंकर, ये ऑयल टैंकर एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर खड़ा कर दिया है सोशल मीडिया पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दरअसल इस वक्त एक बड़ी खबर बन रही है और खबर ये बन रही है कि चाइना से जो कुकिंग ऑयल यानी खाना पकाने वाला तेल है, वो खाना पकाने वाला तेल जिस टैंकर के जरिए आता है उस टैंकर में और भी तरह के फ्यूल्स आते हैं। और कहने का अर्थ ये है कि जो टैंकर है उस टैंकर में पेट्रोल डीजल भी आता है और फिर उसको बिना साफ किए गए, बिना उसको संरक्षित किए गए यहाँ पर खाने पीने के तेलों को भर दिया जाता है। और जैसे ही ये चीज पता चली है, ये एक स्कैंडल के तौर पर पता चली है, इसके बाद चाइना के सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये जो आरोप है ये आरोप बड़ी कंपनियों के ऊपर भी लगे हैं। आपको बता दूं, जो एप्लीकेशन ट्रैक कर रहा था फ्यूल टैंकर को लेकर, उन एप्लीकेशन को भी बंद कर दिया गया है। वैसे जिस रिपोर्टर ने इसकी खोज की उसने उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था और उसके जरिए उसने देखा था जो टैंकर साधारण कार्गोज ऑयल के लिए इस्तेमाल करते हैं वही फिर खाने पीने के तेल को सप्लाई करते हैं बिना प्रॉपर क्लीन किए हुए। और ये चीज इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर बन गई है कि ऐसे तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खुल्लम खुल्ला यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है चाइना में। और ये इस वक्त ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया हाउस में बड़ा कांड की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें काफी बड़े बड़े कंपनियों के नाम आ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को, लगभग हर बड़ी मीडिया इसे छाप ही रही है, चाहे वो बिजनेस इनसाइडर हो या फिर डीएनए इंडिया हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, टाइम मैगजीन हो, सब इन सब चीज़ों के लेकर सवाल हो रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। केमिकल वाले टैंक का भी इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है जो सीधे सीधे मानव जीवन के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।